केंद्र सरकार लगातार जैसे पूरे देश भर में लगातार विकास कर रही है और उसी तरह कुल्लू विधानसभा क्षेत्र हम लोगों का सौभाग्य है कि कुल यहाँ पर जो है 18 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्टेज 4 के लिए सैंक्शन हुई है। उसमें से कुल कुछ 5-6 सड़कें जो है नई सीधे केंद्र सरकार से सैंक्शन हुई है और हम प्रधानमंत्री जी का और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिस कमिटमेंट के साथ वो देश के विकास में लगे हुए, जो उन्होंने लक्ष्य रखा है कि भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनना है। इसी तरह सड़कों की स्थिति भी देश में लगातार सुधर रही है, चाहे हाईवे की बात हो, चाहे स्टेट हाईवे की बात हो, चाहे लिंक रोड की बात हो। तो इस तरह बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है सारा 18 रोड पे एक मुश्त स्टेज 4 में, जिसकी लंबाई लगभग 110 किलोमीटर है और लगभग 110 करोड़ रुपया जो इसमें खर्च होना चाहिए होगा। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमने प्रेस वार्ता इसलिए भी की क्योंकि यहाँ कुछ जो है झूठ बोलने वाले लोग, झूठा श्रेय लेने वाले लोग जो एकदम से आ जाते हैं, रिबन लेके और नारियल फोड़ने आ जाते हैं, पुजारी लेके आ जाते हैं कि ये सब हमने किया, क्योंकि क्षेत्र की जनता भोली भाली है। ये बात पिछले चुनावों में हमने देखा है। जिस तरह उन्होंने जो है झूठे फार्म भराए कि महिलाओं को हम 1500 रुपये देंगे, एक होगी तो 1500 देंगे, 2 होगी तो 3000 देंगे, ऐसे जितनी महिलाएं होंगी तो 1500 के हिसाब से उनको पैसे देंगे। युवाओं को जो है हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और दूध खरीदेंगे 100 रुपये किलो। तो इस तरह झूठ के झांसे में उन्होंने फंसाया लोगों को और हिमाचल की जनता भोली भाली है और जो है बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हुए। इसलिए हम क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाहते हैं कि वास्तव में काम करने वाले कौन हैं, कौन समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अच्छे ढंग से समझते हैं। इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता की, क्योंकि उन लोगों की फिर से तैयारी होगी, वो रिबन काटने जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने जनता को अवगत कराया है और हमारे पास आंकड़े हैं, विद फैक्ट एंड फिगर है। हमने आपको भी बताया है ये जो 18 सड़कें हैं, ये जो PMGSY के तहत सैंक्शन हुई है, सारा पैसा केंद्र से आएगा। उसमें कुछ सड़कें नई है जो सीधी सैंक्शन है, इसमें ना तो कोई विधायक प्राथमिकता है, उसके बावजूद भी उनको शौक है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा मकसद इतना है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता को पता लगना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन लापरवाही कर रहा है, कौन मस्तियां कर रहे हैं, कौन केवल अपने लिए सुविधा जुटा रहे हैं और जनता के प्रति कुछ नहीं कर रहे। ये बातें जो है आपके माध्यम से हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो अभी भी ठीक नहीं हुए, जबकि अभी बरसात खत्म हो चुकी है और अभी भी बहुत सारे लिंक रोड जो है खराब पड़े हैं। अभी मैंने आपको बनाया जैसे कि मलाना की सड़क 2 साल से खराब है, लपास की सड़क 7 महीने से खराब है, अपना थाचमासना की सड़क जो है 7 महीने से खराब है। ऐसे लगभग जो है 20 रोड जो लिंक रोड है अभी भी वैसे के वैसे पड़े हैं। जो कुछ लिंक रोड जो केवल गाड़ी थ्रू करने के लिए खुले हैं, उनकी मेंटेनेंस अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ। और कई स्थान तो ऐसे हैं कि मैंने 12 बार बताया आपको कि जहाँ जो है 6 महीने से HRTC की बस फंसी है। हमारे स्थानीय प्रतिनिधि को कोई चिंता नहीं पड़ी है। कम से कम HRTC हमारा कमाऊ विभाग है, कम से कम उस बस को तो वहां से निकालें, रोड थ्रू करें। जबकि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र ऐसा रिसोर्स वाला क्षेत्र है। हमारा जो विधायक जो है लाडा का चेयरमैन है, हमारा विधायक साडा का चेयरमैन है। लाडा में खुला पैसे एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 100-100 करोड़ जो है एक ही पावर प्रोजेक्ट से जो है लाडा के लिए आ रहा। उसके अलावा इतने सारे प्रोजेक्ट है, CSR का पैसा वहां आ रहा है और साडा का पैसा आ रहा। इतना रिसोर्सफुल अपने आप में एक गवर्नमेंट है। और कई पंचायतें तो ऐसे 8-8, 10-10 करोड़ पंचायतों के अंदर बजट है, परेशानी पंचायत, और फिर भी जो है कुछ विकास नहीं हो रहा। बरसानी को बस तक नहीं चल रही है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट वहां लगा। कुल मिला के ये विधायक साहब की नाकामियां है। केवल हवा में बातें करना उनका काम है और झूठ बोलना उनका काम है, विवाद खड़े करना उनका काम है। हम 3 सालों में यही देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने पिछले ऑपोजिशन में पुलों पर धरने दिए थे तो और बड़ी बड़ी गारंटियों की बातें की थी, सबसे ज्यादा वायरल वही हुए थे
मैं समझता हूँ कि आज उनको जो अपनी सरकार से भी क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि एमएलए तो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मंत्री तो है नहीं, 2 साल तक थे वो सीपीएस, तो उनको अपने मंत्रियों से पूछना चाहिए क्वेश्चन कि यहाँ भूतनाथ में पुल क्यों नहीं लग रहा। इतना बड़ा शहर है कुल्लू, एकमात्र लिंक है ये पर हाईवे के लिए। हमारे बच्चे चंडीगढ़ और शिमला से आते हैं छुट्टियों में, रात को आते हैं, कभी भी उनके साथ हादसा हो सकता है। अभी भी कुल्लू के अंदर 6 कैजुअलिटी हुई है 5-6 महीने के अंदर, केवल रोड खराब होने के अंदर। मलाना के अंदर 2 बच्चे जो पुल नहीं होने की वजह से गिरे, आपके जछणी में जो 2 कैजुअलिटी हुई, आपके सरसाड़ी में 1 कैजुअलिटी हुई, आपके बिरशैणी में 1 कैजुअलिटी जो अभी अभी हुई, आपके जिया में 1 कैजुअलिटी हुई। तो सरकार को कोई चिंता नहीं है, ये सरकार मस्त है और मजे ले रहे हैं।